friends, welcome to the next video of my this channel. और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा सेकंड अपार्टमेंट जहाँ हम शिफ्ट हो गए हैं उस वाले अपार्टमेंट से। ये वाला अपार्टमेंट जो है ना, इसमें रहते हुए भी हमें जो है ना 1.5 साल के करीब हो गया है। काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है। देखिए ऐसे एंट्रेंस पे ही जो है ना सामने किचन आती है। आपकी किचन काफ़ी बड़ी है। और चलिए पहले जो है ना उस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं आपको एक व्यू देते हैं। तो ये जो है हम रहते हैं सेकंड फ्लोर पे। इस तरह से नीचे उतरते हैं। स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है। एरिज़ोना में हम रहते हैं, फिनिक्स में अभी। तो फिनिक्स में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप इस टाइम पे इस सीज़न में भी जो है ना देखिए सनलाइट कितनी ब्राइट है। और स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, पेड़ों पे फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर सा व्यू है। ये वाली जो सोसाइटी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और जब आप नेचर के क्लोज़ होते हैं ना तो वो एरिया ना वैसे भी जो है ना आपको रिलैक्स फील कराता है। तो ये वाला एरिया मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और इस तरह से जो है हमारी ये सोसाइटी है, इसमें हमारे नीचे पार्किंग एरिया दिया हुआ है। हमारी सबकी जो है कार जो है यहीं पार्क होती हैं। यहाँ पे जो ये अपार्टमेंट्स होते हैं अमेरिका में इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये जो है मल्टी स्टोरी नहीं होते हैं। यहाँ पे 2 फ्लोर मिलेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लोर मिलेंगे। इस तरह से जो है हमारा ये अपार्टमेंट में यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी मिला हुआ है हमारे को, कि जिस तरह से टेस्ला है जिनके पास में, जो इलेक्ट्रिक कार है जिनके पास है, वो चार्ज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे आता है हमारी सोसाइटी का ऑफिस। इसका फ्रंट व्यू है यहाँ से। मैं आपको सामने से दिखाऊँ तो देखिए कितना बड़ी सोसाइटी है ये। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, इतने ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स हैं चारों तरफ। बहुत ही सुंदर सा एरिया है ये। और आप यहाँ बैठ के बाहर आप चेयर्स पे जो है सामने का फ्रंट का व्यू देख सकते हैं। ये जो है हमारे सोसाइटी का ऑफिस है और साइड में जो है हमारा ये हॉल है जहाँ पे जो है आप अपने पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं अपार्टमेंट के लोग। ये ऑफिस है हमारा सोसाइटी का जहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है इतना बड़ा, जिसमें आप पूरी सोसाइटी का आप देख सकते हैं व्यू। और अंदर से भी देखिए कितना क्लीन है और बहुत ही अच्छे से जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो है आपको कुकीज़ और ये कैंडीज़ रखते हैं जो भी लोग आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए, या न्यू रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए जो होते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट ये कुकीज़ होती हैं। मैं और मेरा बेटा तो ना अक्सर वहाँ से ये कुकीज़ वगैरह ही ना जाते हैं ऑफिस से काम में, तो हम लेते रहते हैं वहाँ से। और ये जो है यहाँ का जो ये आपका सोसाइटी का जो है कम्युनिटी हॉल है जहाँ पर जो है अपार्टमेंट के लोग जो है बर्थडे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। ये भी जो है आपको फ्री होता है यहाँ पे सोसाइटी में, जिस तरह से इंडिया में भी होता है। इस तरह के हॉल्स जो होते हैं आप नीचे जो है आप उसको फ्री होते हैं, वो आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस वगैरह, या आपका कोई फेस्टिवल है तो उसका भी सेलिब्रेशन आप अपने लोगों को बुला के यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉफ़ी मिलती है सोसाइटी में, ये भी आपको फ्री मिलती है। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की कॉफ़ी जो है ना हम आके यहाँ पीते रहते हैं। तो आप कितनी कॉफ़ी पिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कितने आप 1-2 कॉफ़ी लेते हैं। तो हम बैठ के आप आराम से रिलैक्स करिए। यहाँ पर फुल्ली एसी रहती है ये सभी चीज़ें जो है। और आपको सर्दियों में जो है फुल्ली हीटेड रहती हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स दिए हुए हैं आपको इस तरह से। लेकिन जो अमेरिकन कॉफ़ी होती है वो ब्लैक होती है आपको, और इंडियन कॉफ़ी से जो है ना इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं। और पूरा एक किचन है इस तरह से, जैसे आप अपने कोई ये सेलिब्रेशंस करते हैं तो उसके लिए आपको पूरी यहाँ फैसिलिटी दी होती है। यहाँ पे आइस भी दी हुई है आप लोगों को कि आप बियर्स वगैरह रख सकते हैं, ड्रिंक्स रख सकते हैं। आपको फ्रिज भी दिया हुआ है। आप अपने कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही जो है ना सामान ला के स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डाइनिंग टेबल डाला हुआ, कुछ चेयर्स डाली हुई हैं, टीवी भी रखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना जो म्यूज़िक वगैरह चला कर आप एंजॉय कर सकते हैं। मिनिमम जो है यहाँ पर 46 लोग जो हैं यहाँ पर आप इस हॉल में जो है आ सकते हैं। इतने लोगों की यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा है ये भी। और हम यहाँ बैठ के अक्सर जो रिलैक्स करते हैं, सामने से जो है ना फ्रंट में व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से बैठ के आप कॉफ़ी पीते रहिए और एंजॉय करते रहिए, रिलैक्स फील होता है आपको। और इस तरह चलते हैं, चलिए बाहर अपने इस सोसाइटी के ऑफिस से। बाहर भी जो है ना काफ़ी बड़ा एरिया है। आपके ओपन में भी जो है ना यहाँ पर काफ़ी सारे सोफ़े वगैरह इन्होंने डाले हुए हैं। ये जो है यहाँ पर एक हमारे को सिनेमा का हॉल दिया हुआ है।
सिनेमा रूम दिया हुआ है, मीन्स आप अपनी सीडीज़ वगैरह ला के यहाँ पे मूवी वगैरह देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन आपको पहले से ही ना ऑफिस में बताना होता है कि आपको किस दिन आपको देखनी है, तो बुक कर देते हैं वो टाइम आपका, तो उसके बाद में ताकि कोई और पर्सन आके देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। प्रोजेक्टर स्क्रीन से अंदर बड़ी बड़ी आपने सीडी ला के पूरा एक जो पिक्चर हॉल होता है ना उसकी तरह से अंदर से लुक आता है अच्छा, तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है अंदर भी। तो इस तरह से फिर हम आगे चलते हैं अपने सोसाइटी में। तो ये आता है हमारा पूल, काफ़ी बड़ा पूल है यहाँ पे भी, आप यहाँ पे भी पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। पूल पार्टीज़ वगैरह लोग यहाँ बहुत करते हैं अपार्टमेंट से आके, और या फिर ये ना कई बार जो है सोसाइटी वाले भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि पूल पार्टीज़ वगैरह। अब यहाँ भी टीवी लगा हुआ है, फ़ैन लगे हैं, टेबल इनसाइड में भी लगे हैं, थोड़ा बाहर भी रखी हुई है टेबल चेयर्स। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे आके रिलैक्स करते हैं, सन बाथ वगैरह भी लेते हैं। तो इस तरह से अपने वहाँ पे टेबल्स वगैरह डाले हुए हैं। 2 तरह पूल्स हैं यहाँ पे आपको, एक हॉट वाटर का पूल है आपको, एक आपको कोल्ड वाटर का है। तो क्योंकि फिनिक्स में जो है ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, थोड़ी ही ठंड पड़ती है, एक आध महीने जैसे इंडिया में होती है, नॉर्थ इंडिया में इसी तरह की ठंड और गर्मी रहती है यहाँ पर, सेम सा ही टेम्परेचर रहता है। और देखिए यहाँ पे इस तरह का जो है ना ये फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और ये फाउंटेन्स लगे हुए हैं ना, ये जो हैंडपम्प का लुक किया हुआ है, मीन्स जो हमारे इंडिया में होते थे हैंडपम्प, बड़ा अच्छा सा ये मेरे को देख के अच्छा लगा कि भाई इन्होंने इस तरह से यहाँ लगाया हुआ है। तो उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर सोसाइटी के जिम में। ये हमारे पास में की होती है हर जगह एक्सेस करने के लिए इस अपार्टमेंट में, कि आप इस की के थ्रू जो है ना आप अपने ऑफिस में भी एंटर कर सकते हैं, जिम में भी एंटर कर सकते हैं, और पूल का गेट भी जो है इसी की से ऑन होता है। जिम में एंटर करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आते हैं वॉशरूम, मैन और वुमेन दोनों का अलग है। और देखिए कितना बड़ा जिम है सोसाइटी का, बहुत बड़ी सारी मशीन्स हैं यहाँ पर। आके आप यहाँ पे अपनी फ़िटनेस का, अपनी हेल्थ का जो है ख्याल रख सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मैं अक्सर आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आते हैं अक्सर यहाँ पे जिम में शाम के टाइम में रिलैक्स करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आप बैठ के यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे को सोसाइटी की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। पानी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, सैनिटाइज़र्स लगे हुए हैं, टॉवल्स वगैरह भी वो जो है ना हमारे को देते हैं। आप अपना अगर पसीने में हो जाते हैं एक्सरसाइज करते हुए तो आप उन टॉवल्स को यूज़ कर सकते हैं, और अलग बास्केट में डाल सकते हैं यूज़ करके टॉवल्स को। इस तरह की फैसिलिटीज़ भी जो है ना हम लोग को यहाँ दी हुई है। और मिनिमम जो है यहाँ पर भी देखिए ऑक्यूपेंसी लिखी हुई है कि 35 लोगों की जो है मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी यहाँ पर। अब हम निकलते हैं अपने जिम से बाहर। तो इस तरह से अगर हम जिम से बाहर निकलें और अपने इस सोसाइटी में अगर हम सीधा चलते हैं जिम से बाहर, तो देखिए इस तरह से ना एक एरिया आता है जहाँ पर आपके अमेज़ॉन के पार्सल्स आते हैं। तो आपके मोबाइल पे इस तरह कोड आ जाता है कि आपका पार्सल कौन सा है, और आप इस मॉनिटर पे आके उस कोड को एंटर करेंगे तो इनमें से कोई एक बॉक्स ओपन हो जाता है और अपना पार्सल आप पिक कर सकते हैं। उसी के बगल में जो है हमारे इस सोसाइटी में जो है ना आपका मेल बॉक्स एरिया भी है। यहाँ पे सभी को जो है ना अपने अपने एक एक मेल बॉक्स दिए गए हैं, और की दी हुई है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। और जो आपको मेल आउट गोइंग के लिए भी डालने हैं वहाँ पे वही बॉक्स दिया हुआ है। तो देखिए सारी जितनी मेल्स आती हैं आपकी वो यहाँ पे आती हैं अपार्टमेंट के लोगों की, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर मेल बॉक्सेज हैं। हम बाहर की तरफ चलें, आपको व्यू दिखा दें। देखिए इस तरह के यहाँ फ्लावर्स आ गए हैं। इंडिया में भी इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, कनेर के बोलते हैं, जिन्हें गुड़हल के भी कहते हैं इस तरह के। तो कॉमन कुछ प्लांट्स जो हैं यहाँ पर कॉमन है जैसे इंडिया में होते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे देखे हैं ऐसे प्लांट्स जो इंडिया में भी मैंने देखे हैं। तो ये आ गया हमारा बाहर पीछे का एरिया हमारी सोसाइटी का। बहुत बड़ी सोसाइटी है, देखिए आप जहाँ तक आपकी नज़र जाए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये सोसाइटी दिखाई दे रही है आपको। कुछ जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर उनमें नीचे की साइड गैरेज दिए गए हैं और ऊपर की साइड में आपके रूम हैं। और देखिए यहाँ पे स्कूटर भी है लोगों के पास में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही स्कूटर होते हैं, यहाँ पर भी स्कूटर लोग चलाते हैं। तो हम फिर से चलते हैं। काफ़ी सारा वॉकिंग एरिया है यहाँ पर। अगर आप पूरी सोसाइटी में ही जब वॉक कर लेना शाम के टाइम में तो कम से कम 2000 स्टेप्स आपके हो जाते हैं। हम लोग शाम को निकलते हैं कहीं वॉक करने के लिए, बट यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना तो दिन में आप वॉक नहीं कर सकते। इस मौसम में भी ना इस टाइम देखिए कितनी ब्राइट सन है, लाइट है। और यहाँ पर कुछ पार्किंग एरिया है। यहाँ पर साइकिल जिन लोगों के पास में होती है अपार्टमेंट में, आप ऊपर नहीं लेके जा सकते तो यहाँ पार्क कर सकते हैं लॉक लगा के। डॉग्स का एरिया है, जिन लोगों के पास डॉग है वो पॉटी वगैरह बाहर कराते हैं तो उसको क्लीनिंग करके आप अपना स्पेशल एरिया बनाए होते हैं। हर चीज़ का जो है सिस्टम है, हर चीज़ को जो सिस्टमेटिकली यहाँ पे यूएस में लोग करते हैं। प्लेइंग एरिया भी है आपके पास में, आपके छोटे बच्चे हैं तो बाहर लेके बैठ सकते हैं शाम के टाइम में।
क्योंकि पूरे दिन घर में बच्चों को रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप वहाँ पे झूले वगैरह झुला सकते हैं। फिर से हम थोड़ा सा आगे चले ना, अपनी सोसाइटी में देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है, पेड़ों पे जो है नए नए पत्ते आने स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी छाया रहती है इनसे और काफ़ी ग्रीनरी रहती है ना, तो काफ़ी ठंडक भी रहती है जिसकी वजह से, वरना अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर हाई रहता है। फिर हम थोड़ा सा आगे चले अपनी सोसाइटी में, तो यहाँ पर ना बारबेक्यू का भी एक एरिया बनाया हुआ है लोगों ने, कि बेंचेस डाले हुए हैं, आप शाम के टाइम में बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं, लोग करते हैं आके और बैठ के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं आप अपनी ड्रिंक्स के साथ में। और तो कुछ यहाँ ज़्यादा होता नहीं एंजॉयमेंट के, लोग वहाँ इसी तरह से जो अपना एंजॉय करते हैं बारबेक्यू करके, पूल में जाके, अपना जिम में जाके, इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक पार्किंग एरिया दिया हुआ है साइकिल्स के लिए, क्योंकि पार्किंग जो है कुछ लोग तो अपना ऊपर की साइड जो रहते हैं ले जाते हैं साइकिल्स को, बट अगर घर में ज़्यादा बच्चों के पास साइकिल हैं तो नीचे भी आप पार्क कर सकते हैं। और हम पीछे की साइड अब देखिए आ गए हैं अपनी सोसाइटी के, तो देखिए यहाँ भी कितना सारा पार्किंग एरिया है। कुछ पार्किंग एरिया जो है ना इनका कवर्ड है, जो इनके अपार्टमेंट्स हैं वो उनके लिए कवर्ड है ये, और जो ओपन पार्किंग एरिया है वो एक्स्ट्रा है। जैसे किसी के पास में एक अपार्टमेंट में 2 कार भी हैं, तो वो एक्स्ट्रा के लिए ओपन में खड़ी करनी पड़ेगी आपको कार, या आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं या कुछ रिलेटिव्स आए हैं आपके, तो आप उनकी कार जो है ना ओपन में पार्क कर सकते हैं। बट सब कुछ सेफ़ रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना गेटेड सोसाइटी है, और जो मॉर्निंग में जो इसका गेट जो है अपने आप 5 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 7:30 बजे बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ चलती है। और वो भी जो है अगर आप 7:30 बजे के बाद में आ रहे हैं तो आपके पास में एक्सेस है की का, आप तभी एंटर कर पाएंगे सोसाइटी में अगर आपके पास में की है। अगर आपने की नहीं होती है तो आपको वेट करना पड़ता है कि अगर पहले कोई कार आ जाए, वो अपने की से उस गेट को ओपन कर दे, तो आप पीछे से आपको जाना पड़ेगा साथ में। तो इसीलिए आपके की है आपके साथ रहनी चाहिए, या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स आ रहे हैं तो वो इस तरह से एंटर नहीं कर पाएंगे, आपको ही इन्फॉर्म करके वो अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये जो है सोसाइटी के, मैं अगर बाहर की साइड आ जाती हूँ तो देखिए इस तरह से ना ये बाउंड्री खींची हुई है सोसाइटी की। तो जो ये सोसाइटी है, जिस बिल्डर्स की है सोसाइटी है, तो उन्हीं की बिल्डर की जो ना बगल में जो है ना घर भी बने हुए हैं। ये अपार्टमेंट्स है इस साइड में, और दूसरी साइड में जो है रोड क्रॉस करके उधर घर है। तो वो घर के एरिया भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और फिर से हम वॉक करते हुए हम इधर आ गए हैं पीछे की साइड में, और देखिए मैं आपको ना यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में जो है ट्रैश वाला एरिया दिखाती हूँ कि हम लोग ट्रैश कहाँ पे थ्रो करते हैं। इस तरह से गेटेड होते हैं ये भी ट्रैश के एरियाज़ भी, और बड़े बड़े ट्रैश बॉक्सेस यहाँ लगे होते हैं, और इसमें हम थ्रो कर सकते हैं अपना ट्रैश। कार अपनी गाड़ी आती है मॉर्निंग में, और वो अपने ट्रैश को जो है सोसाइटी के को ले जाती है। बाहर आप जो है कार्टन्स वगैरह भी, बॉक्सेस जो होते हैं ना कार्डबोर्ड्स के, वो भी आप डाल सकते हैं। बाहर की साइड में अलग से आपको ट्रैश बॉक्स दिया हुआ है, ये पीछे की साइड से डोर है, तो इस तरह से आपका ये आपका ट्रैश बॉक्स का एरिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, देखिए मैंने कितनी आपको सोसाइटी पूरी घुमा दिया, बट आपको कोई इंसान नहीं दिखाई दिया होगा यहाँ पर घूमता हुआ, सिवाय मेरे। सब बस कार ही दिखाई दे रही है पार्किंग में, यहाँ लोग नहीं दिखाई देते हैं। ये बहुत ही बुरा लगती है ये चीज़ मुझे यहाँ पर, कि यहाँ लोग ही नहीं दिखाई देते। इतना अकेलापन रहता है, शांति रहती है, बट वो शांति कभी कभी अच्छी भी लगती है, कभी कभी जो है ना बहुत बुरी भी लगती है ये शांति, जो कि हमारे इंडिया में नहीं होती है। तो शुरू शुरू में तो बहुत बुरा लगता है, धीरे धीरे आपको हैबिट में आ जाती है ये सब चीज़ें। और देखिए इस तरह से जो है ना यहाँ पर भी कितनी ग्रीनरी, और ये मेरा जो अपार्टमेंट है खुद का, वो वाला एरिया आ गया है। उसके पास भी जो है ना बहुत बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा छाया रहती है, बहुत ठंडक रहती है शाम के टाइम भी। और इस तरह से जो है ना यहाँ पर हम अपने अपार्टमेंट में एंटर करते हैं वापस से, और ये आपको व्यू मैंने पूरा अपनी सोसाइटी का दिखा दिया है। और नेक्स्ट अपने वीडियो में दिखाएंगे आपको कुछ और चीज़ें अपनी सोसाइटी की। तो बने रहिए इस चैनल के ऊपर, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।